कैंसर के ट्रीटमेंट में एक और मोडेलिटी होती है जिसकी हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कैसे काम करती है? पहले तो मिथ है कि भाई सिकाई है, ये जला दिया जाएगा, लाइट है, ये कैसे काम करेगी। रेडिएशन थेरेपी डायरेक्टली एक्ट करती है सेलुलर लेवल पे। उसके लिए आप छोटी सी चीज समझें कि कैंसर कैसे होता है। कैंसर सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ है। सेल के अंदर डीएनए है जैसा आप जानते हैं, जिसकी वजह से सेल रेप्लिकेट होता है। 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। अच्छे सेल बन रहे हैं, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। डीएनए का एक छोटा सा भी अगर पैर डैमेज हुआ, उसमें एक मिनिमम सा भी मिस्टेक आया, कोई बात नहीं, सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको रिपेयर कर देता है। ज्यादा डैमेज हो गया तब भी सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खराब बनने वाले डीएनए को या पूरे सेल को भी खत्म कर देता है, एपोप्टोसिस करा के उसको मार देता है। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा डैमेज है जो रिपेयर नहीं हो सकता है, जो खत्म नहीं हो सका है, तो अब क्या होगा? अब हमारा एक खराब सेल दूसरा खराब सेल बनाएगा, जिसमें खराब डीएनए, वो 4 और खराब सेल बनाएगा। तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, जो एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, यही कैंसर है। और इसी लेवल पे एक्ट करता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन या तो डायरेक्टली एक्ट करेगा सेलुलर लेवल पे और डीएनए को डैमेज करेगा, और उसके अलावा जो सेकंड मैकेनिज्म है वो होता है फ्री रेडिकल्स बनाना। जैसा कि हम जानते हैं बॉडी में मैक्सिमम पानी है, सेल्स में भी मैक्सिमम पानी है, तो ये एक्ट करेगा उस वाटर लेवल पे और वाटर को ब्रेक करेगा फ्री रेडिकल्स में। ये फ्री रेडिकल्स एक्ट करेंगे डीएनए। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई डीएनए तो नॉर्मल सेल में भी है, कैंसर सेल में भी है, तो ये तो दोनों को डैमेज कर देगा। बिल्कुल सही, ये नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। बट कैंसर सेल हमारी एबिलिटी खो चुका है रिपेयरिंग की, तो कैंसर सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा इस डैमेज से, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। नॉर्मल सेल हमारा वापस से रिकवर कर जाएगा। इस तरीके से दोनों सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। सेकंड, कैंसर सेल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा एक्टिव है। थर्ड, कैंसर सेल में ब्लड सप्लाई ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि रेडिएशन ज्यादा एक्ट करेगा कैंसर सेल पे, कम एक्ट करेगा नॉर्मल टिश्यू पे, जो बाद में रिपेयरेबल है। अब रेडिएशन से हम मरीज को ठीक करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम सारा रेडिएशन एक साथ दे दें। कुछ केसेस में संभव होता है, जिसको हम स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी बोलते हैं, जैसे ब्रेन में हम लोग करते हैं। ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है 2 सेंटीमीटर साइज का, उसपे हम सारा रेडिएशन 100-150 ग्रे एक साथ दे देते हैं, जो गामा नाइफ में पॉसिबल है, जो पॉसिबल है आज करके लीनियर एक्सेलरेटर में भी, जिसमें टोटली बॉडी को फिक्स करके पूरा के पूरा डोज एक साथ दिया जा सकता है। बट ये इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि नॉर्मल टिश्यू बीच में ना आए, क्योंकि इतना ही डोज अगर नॉर्मल टिश्यू में चला गया तो वो भी पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये एक साथ रेडिएशन देने का जो हमारी प्रक्रिया है, ये सारे ट्यूमर्स के लिए नहीं होती है। स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी दोनों तभी यूज होती है जब बहुत छोटा ट्यूमर हो या नॉर्मल टिश्यू डैमेज नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि बाकी ट्यूमर्स की, हेड एंड नेक, बक्कल म्यूकोजा, ब्रेस्ट, लंग, जहाँ नॉर्मल टिश्यू बहुत सारा है, वहाँ हम एक साथ तो रेडिएशन दे नहीं सकते, तो नॉर्मल टिश्यू को कैसे बचाएंगे? यहाँ हम रेडिएशन को फ्रैक्शन कर देते हैं। हम छोटे छोटे रेडिएशन दे रहे हैं। हमने 2 ग्रे का एक फ्रैक्शन दिया, उसके बाद हमारा 24 घंटे का गैप है। इस 24 घंटे के गैप में हमारा नॉर्मल टिश्यू रिकवरी करेगा, कैंसर सेल उतनी रिकवरी नहीं कर पाएगा। अगेन, अगर हमने 24 घंटे से ज्यादा गैप दे दिया, इसको 48 घंटे कर दिया, तो हो सकता है कैंसर सेल भी रिकवरी मोड में आ जाए। इसीलिए इसको फ्रैक्शन किया जाता है कि नॉर्मल टिश्यू रिकवर हो जाए, कैंसर सेल रिकवर ना हो। तो डेली फ्रैक्शन दिए जाते हैं 2-2 ग्रे के या 2.5-2.5 ग्रे के। इसके बाद में अगेन सैटरडे संडे फिर हम छुट्टी रख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो कैंसर सेल डैमेज हो चुके हैं वो अपना रास्ता छोड़ के जो कैंसर सेल बन रहे थे धीरे धीरे उसको सामने ले आए। सेकंड, नॉर्मल टिश्यू जो रिकवरी फेस में था, इन 2 दिनों में सैटरडे संडे में अपनी प्रॉपर रिकवरी कर पाए। ये फ्रैक्शन 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। उस बड़े रेडिएशन को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने नॉर्मल टिश्यू को बचा लिया है और कैंसर सेल को मैक्सिमम डैमेज किया गया है इसके प्रक्रिया में।